गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप वी हम क्वांटम क्लिनिक जो मोहाली में है, दिस इज एक्चुअली इन सेक्टर 80। दिस इज क्लिनिक इन द बेसमेंट ऑफ माय होम। एंड क्वांटम क्लिनिक में हम बहुत एक्टिविटीज कर रहे हैं, सो विच आर मेनली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। So I, being a cancer doctor, Dr. Shweta is gynecologist, and Oshan and Nimrit, both of them are, we all of us, all four of us are working together. हम फिजिकल फिनोमेना से हटकर मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल जो हीलिंग है उसकी बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज ब्रॉडली most of us are focusing only for physical healing, the patients as well as doctors. Recently there were a lot of discussions in other groups डाइट के बारे में, एंड एलोपैथी के लिए, एलोपैथी के अगेंस्ट आल्सो, कि कितना डॉक्टर्स आर गिविंग अननेसेसरी मेडिसिन, डूइंग अननेसेसरी टेस्ट एंड ऑल। बट हमारे पेशेंट्स का भी फोकस नहीं है बियॉन्ड दिस। पेशेंट्स भी यही चाह रहे हैं, दे वांट टेस्ट, दे वांट मेडिसिन, दे वांट इंजेक्शंस, दे वांट सर्जरीज। उसके बियॉन्ड हमारी सोसाइटी और हमारी ट्रेनिंग, हमारी कंडीशनिंग, हमारा बिलीफ सिस्टम उसके बियॉन्ड नहीं जा रहा है। सो क्वांटम क्लिनिक का एक पर्पस है साइंस, मेडिसिन, स्पिरिचुअलिटी को जोड़ना, फिजिकल को एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना। सो दैट इज वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ क्वांटम क्लिनिक, कि हम अपने पेशेंट्स को और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको ये जानकारी दें और उनको ये नॉलेज दें कि हमें अपनी अपार्ट फ्रॉम फिजिकल मेथड्स, हम एनर्जी मेथड्स और बाकी चीजों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। नॉट ओनली अपनी फिजिकल हीलिंग के लिए, बट अपनी माइंड की हीलिंग के लिए, अपनी सोल की प्रोग्रेस के लिए। सो दैट इज व्हाई वी टच दिस टॉपिक टुडे, टू कनेक्ट विद द सोर्स, ताकि हम अपने जहां से हम आए हैं, लॉट ऑफ टाइम्स हम अपनी फिजिकलिटी में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि इसके पीछे क्या है, हमारा हमारे सोल का ही जन्म कैसे हुआ, और हमारा सोल कितना पावरफुल है, हम एनर्जी लेवल पे क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोच नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते हैं, बिकॉज फिजिकल बॉडी ही हमको बहुत उलझा के रखती है, राइट। So we have Oshan with us. Oshan is a master healer, and luckily, we are very grateful to her that she is, closely working with us. हमारे साथ वो हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत काम कर रही हैं, पर्सनल लेवल पे भी और क्लिनिक के लेवल पे भी। So she is taking a lot of sessions and doing energy healing, doing some deep sessions individually. So deep healing or energy transmissions, and she's a channel also. एंड आई वुड रिक्वेस्ट हर कि वो शेयर करें थोड़ा सा, 2-3 मिनट अपनी जर्नी पे भी थोड़ा इनलाइटन करें कि हाउ शी बिकेम अ हीलर, एंड वो क्या क्या चैनल करती हैं, कैसे एनर्जी हीलिंग करती हैं, और हमें एक रास्ता दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे सोल में कितनी पावर है, कि हम अपनी एक इंटरनल डीप हीलिंग तक कैसे पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखो फिजिकल बॉडी जो है उसमें कुछ ना कुछ कष्ट आता रहेगा, कुछ ना कुछ डिजीज, बहुत फैक्टर्स हैं उसके, एंड देयर इन्यूमरेबल थिंग्स व्हिच कीप ऑन हैपनिंग। बट हम एक इवेंचुअली हम कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ पे जाना है, अपने आप को डीपली कैसे हील करना है, अपनी सोल नेचर को कैसे रियलाइज करना है, तो ये कई चीजें हम इसमें रियलाइज करेंगे। And Nimrit is also with us. Nimrit, I think most of you know her. Nimrit Gill, she is again a healer with us, and she's doing energy healing. She's using this biofield technology. जो हम एक picture लेके we are seeing the energy and chakra system में कहाँ problems हैं, and she's taking deep sessions, personal sessions with patients, और sound healing भी कर रही हैं। So she's doing a lot of work to help our patients, and uplifting them not only physically but at the mind and soul level also. So I would request Ocean to first of all share her journey, and बाकी लोग mute पे रखें, and once she is done we will take questions and try to answer your questions also, and but उसको brief रखना है ताकि हम 1 घंटे में maximum कर सकें जो भी हम करना चाहते हैं। Now over to Ocean, please. Okay, hello everyone. Namaskar. I hope everyone can hear me. Yeah, so they are Dr. muted. Sandhu. They won't be able to reply, but they can, yes. Okay.
They can raise their Okay. hands. Yeah. Yeah. All right. Great. Great. Wonderful. So actually my journey began, I led a very ordinary life for many years, and journey really began, I think, somewhere around 1996. Ek kitab padhi, and I started finding everything very fascinating in it. And then I started questioning कि हमारी जिंदगी क्या यही चीज है that you are born, you study, get married, और फिर at some point you die, and is that all there is to life? So that those questions really kind of caught my attention, and I attended प्रश्न थे जो मेरे मन में मुझे बहुत टीचर्स के पास लेके गए, बहुत मैंने पढ़ा, बहुत एनलाइटन मास्टर्स की टीचिंग्स को फॉलो किया, देखा कि ये क्या कह रहे हैं, कि हम क्यों आए हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और मैंने एक गुरु को भी 12 साल से फॉलो किया, पर मैं वो जो उत्तर मैं चाहती थी वो मुझे मिल नहीं रहे थे। फिर उसके बाद 12 साल के बाद I came across teachings by a non-physical group, the group called Julius. और ये जो group है, their teachings are brilliant, बहुत ही अच्छे हैं। I keep telling everybody about them. They started giving me the answers. तो उस time पे जब मैंने ये teachings I was introduced to these teachings, I left my guru और I really started life एक नए सिरे से, क्योंकि मेरे पास ना पैसे थे, I wasn't in touch with anybody, कोई ऐसे friends भी नहीं थे, कोई नौकरी नहीं थी, no roof over my head. So काफी after 50 years really of age is when I really started my life all over again from zero. तो उस टाइम पे then with these teachings I was able to understand, और मैं जान पा रही थी कि ये हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, so to speak, और हम क्या कर रहे हैं, और कैसे हम इस जो हमारी कठिनाइयां हैं, जो हमारे दुख हैं, इसमें से कैसे हम निकल सकते हैं और वहां जा सकते हैं, वहां फिर से वो ही बने जो हम असलियत में है, which is source. So source का क्या मतलब है? It is origin, the source of all things. सब चीजें यहाँ से पैदा होती हैं, so to speak, सब सृष्टि से बनती है, और बनाता कौन है? बनाता है when you slow down. जैसे मैंने एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जब आप वो वाली एनर्जी, जो सोर्स की एनर्जी है, जो बहुत लोग अंग्रेजी में बोलते हैं void है, प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर लव है, वो उस एनर्जी को जब स्लो डाउन होती है तो लाइट अपीयर्स, एंड दैट लाइट इज सोल्स, ऑल द सोल्स. सो हम क्या है? हम वो रोशनी है, एंड इट इज दिस लाइट, और हम जो आत्माएं हैं, वी क्रिएटेड all the universes, galaxies, पूरी सृष्टि, all of cosmos. पर वो of course हमें वो याद नहीं रहता, we are not aware of it, we've forgotten that. तो जब, क्योंकि खास करके जब हम धरती पे आते हैं, the earth energy is very very slowed down material matter. तो इस slowed down energy में जब हम आते भी हैं, हम भूल जाते हैं कि हम है कौन. So because we forget that, हम वो नहीं, we lead our lives from a very limited point. बहुत छोटी सी दुनिया होती है, छोटी सोच होती है, और इसीलिए हमारे जिंदगी में वो कठिनाइयां आती हैं, ब्लॉक्स आते हैं, and the only solution, the biggest solution is अगर हम फिर वापस अपनी असलियत में चले जाएं. और वो कैसे हम करते हैं? Why don't we realize कि हम वो चीज हैं, that mighty soul? It's because through centuries हमें बताया गया था कि देखो, तुम वो चीज नहीं हो. Otherwise, how would, like kings, priests, how would they control the masses? वो कंट्रोल करते थे कि तुम वो चीज नहीं हो, भूल जाओ, and भगवान है आपके, somebody outside yourself is controlling everything. So हम अपनी empowerment जो है, हम अपनी असलियत एकदम भूल गए, और ये इतनी सदियों से जो
डर के जैसे लेयर्स होते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरा दूसरा दूसरा, ये डर के लेयर्स हमें बहुत दूर ले गए अपनी असलियत से. So what is the way back, which is my journey also? So I'm hoping that some of you, it's your journey. अगर आप ये सुन रहे हैं आज, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी आत्मा ने कहा है कि अच्छा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं डर के, लेट्स मूव इनटू एम्पावरमेंट, लेट्स मूव जहां वो जिंदगी हमारी एकदम रंगीन हो, बहुत सफलता हमें मिले, लेट्स मूव इन दैट डायरेक्शन. तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि चांस है या कोइंसिडेंस कि आप इस कॉल पे हैं. It means, it shows and very encouragingly shows कि आप, you're ready for the next step, you're ready to move out of that fear into love. And the whole discussion will be on this, and we can ask questions, otherwise I can go on a little bit more. What have we, हम इस धरती पे क्या करने आए हैं? As हम जैसे ही हमने ये धरती बनाई, we made it as light beings. जब हम रोशनी थे, जब हम आत्माएं थे, हमारे कोई जैसे शरीर नहीं था, तो जैसे ही हमने ये धरती बनाई, हमने देखा कि अच्छा ये तो बहुत ही जैसे पैराडाइज है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वी वांट टू एक्सपीरियंस इट. पर क्योंकि हम रोशनी थे, वी कुडंट एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड. ठीक है, क्योंकि रोशनी या लाइट क्या है, इट मूव्स थ्रू मैटर, इट कैन नॉट एक्सपीरियंस इट. तो हमने अपने जो भी हमने क्रिएट किए थे एनिमल्स, उनको उनका रूप देखा, और एक रूप हमें बहुत पसंद आया, और वो आप शायद बहुत लोग जानते हैं अब वो कौन सा रूप था. इट वाज द मंकी, चिंपैंजी, जो भी आप कहें. और हमने कहा कि ये रूप अच्छा है, इट्स फॉर अस टू एक्सपीरियंस द प्लेन, द अर्थ दैट वीव क्रिएटेड, जो पैराडाइज हमने बनाई है अपनी लाइट के साथ, अपनी थॉट और इमोशन के साथ. वी हैव थॉट्स एंड इमोशंस, जो आत्मा है हैज थॉट्स एंड इमोशंस, पर उस टाइम रूप नहीं था. तो हमने ये शरीर लेके हम इस धरती पे प्रवेश हुए. वी स्टार्टेड एंटरिंग लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम जस्ट टू एंजॉय इट. पर आहिस्ते आहिस्ते हम जैसे देखते रहे कि आसपास में सब मर रहे हैं, कोई जानवर मर रहे हैं, our friends are getting eaten up by the animals we created, तो डर पैदा हो गया. And that fear started moving in so strongly कि we lost sight कि हम हैं कौन. Okay, so what do we do? हम क्यों आते हैं, and what are we doing? इस lifetime में भी, इस जीवन में भी हम आते हैं for the experiences, जो भी इधर हम अनुभव कर सकते हैं इस धरती पे. फॉर ऑल एक्सपीरियंसेस, जो आत्मा है उसका कोई वो नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है कि ये जी गलत काम है, ये गलत एक्सपीरियंस है, ये सही एक्सपीरियंस है. इट हैज नो जजमेंट एट ऑल. तो हम सब एक्सपीरियंसेस करने आते हैं, डर भरे एक्सपीरियंसेस करने आते हैं. पर हम अब for 10.5 million years we've been mostly experiencing fear, lifetime after lifetime after lifetime. ये हैरानी की बात होगी, I'm sure, but that is the truth of us. और now all the people who come to me, all the people who are on this call, अब सोच लिया है कि somewhere unconsciously, subconsciously, the call of the soul कि we are ready. वो सब experiences हमने अनुभव कर लिए हैं. Now let's move into something that's more satisfying, जो हमें इतना दुख, इतना डर नहीं पहुंचाए. So that's what we've come to do. No life is ever wasted. जैसे कई I think Nimrit was talking that somebody was saying कि हम अब इस उम्र में पहुंच गए हैं कि हमें लगता है कि बहुत सारा कुछ हमने करना था, हमने किया नहीं. And so what I want to tell you is कि जो हम, we are all on our way, 9 billion people on our way back to knowing we are source. Okay, और हमें बहुत जिंदगियों में we are making this conscious journey. हम उसी और बढ़ रहे हैं. चाहे मर्डरर हो, वो भी is moving towards knowing himself or herself as source. Okay, it's just that they are so far in their state of consciousness, और उनकी सोच में इतनी दूर है from the knowing कि हम actually वो आत्मा है.
तो they use violence to get what they want, ठीक है ना? So anybody who's committing violence, वो एकदम ही भूल गए हैं, बिल्कुल ही भूल गए हैं कि वो आत्मा है, okay? और जैसे जैसे हम उस stage of consciousness, there are 7 stages, phases of consciousness है. Consciousness क्या है? जैसे आप सोचते हैं, किस दृष्टि के साथ आप दुनिया को देखते हैं, आप अपने आप को देखते हैं, सबको, दैट इज कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो बोलते हैं चेतना या चित्त. सो उस 7 जैसे लेवल्स में हम गुजरते हैं लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम. तो अगर इस लाइफ टाइम में आप कहें कि ये मेरे एक्सपीरियंसेस, ये जो मैंने किया है, ये कम किया है, आई वांट टू टेल यू कि जो भी एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं, those were necessary. और कोई भी लाइफ वेस्टेड नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी भी कोई जिंदगी वेस्ट नहीं करती. सो दैट इज वन थिंग टू जस्ट गेट आउट ऑफ इमीडिएटली, है ना? तो ओशन, Yes. मेरा एक प्रश्न है, जैसे सोल्स की ये जर्नी है कि कुछ सोल्स अच्छा काम कर रहे हैं, सो कॉल्ड, कुछ बुरा कर रहे हैं, जो हम नॉर्मल फिजिकल प्लेन पे जज करते हैं अच्छा बुरा, बट Yeah. सोर्स और क्रिएशन की नजर में कोई जजमेंट नहीं है, राइट? No. Yeah. तो हम एक दूसरे को जज कर रहे हैं, बट एक चीज और भी जो हमने पढ़ी है, सुनी है, कि सोल्स आपस में प्लान करते हैं, कोई अच्छा रोल ले रहा है, लाइक एक फिल्म में कोई विलन है, कोई हीरो है, कोई कॉमेडियन है, कोई सपोर्टिव रोल में है, तो हम सब ने कुछ रोल्स लिए हुए हैं इस धरती पे, राइट? Absolutely. Absolutely. True. तो ये सो अल्टीमेटली चाहे कोई सोल अच्छा है सो कॉल्ड या बुरे काम कर रहा है, सबने सोर्स तक वापस तो पहुंच ही जाना है, इजंट इट? हाँ. लाइफ हाँ, टाइम्स आफ्टर बिल्कुल. लाइफ टाइम्स. सो Yes. इसमें हमें क्या एफर्ट करना है, मतलब स्पेशल एफर्ट हम क्या करें फिर सोर्स के पास जाने के लिए? सबसे पहले इज टू अंडरस्टैंड कि हम डर में एकदम खुबे हुए हैं. We are really surrounded by fear. We are all the time processing fear-based thoughts or emotions. So because we are processing that, our frequency, our consciousness is very fear-based, and that's stopping us from realizing that we are source. तो सबसे पहले डर के बारे में, फॉर एग्जाम्पल ये जो मौका है, ये जो टाइम है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है डर के साथ, राइट? सो जब डर हमारे अंदर आता है, पैनिक आता है हमारे अंदर, एज इट इज टुडे, तो होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर बॉडी स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग, डिटीरियोरेटिंग, राइट? सेकंड इज ब्रेन आपका बहुत फॉगी होता है, आप क्लियरली सोच नहीं पाते. सो देयर इज नो क्वेश्चन कि आप वो सोर्स की तरफ, उसकी ओर जाएं. फर्स्ट यू हैव टू काइंड ऑफ रिलीज दैट फियर, you know. The other thing is addictions हो जाती हैं. I'm just using this particular time period, ये जो पूरा वायरस डिजीज का है, to just show you how fear acts on us, क्योंकि जब तक हम ये समझ नहीं सकते, हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे. So it's very important to understand what's happening. So that the body is the immune system gets suppressed, or it's open door for any disease to enter, you know. और एक expert का मैं सुन रही थी, he was saying if you have fear and panic, and ये जो corona virus, as everybody knows, or few people know, कि it's only got a 93 to 90, it's actually not a lethal virus. It's 93 to 97% of people are recovering अपने घर में बैठ के, बिना मेडिकेशन, बिना डॉक्टर के, बिकॉज द इम्यून सिस्टम इज टेकिंग केयर ऑफ इट. पर फियर और पैनिक अगर बहुत हद तक आ जाता है, सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज कॉर्टिसोल गेट्स रिलीज्ड इन द बॉडी, और वो कॉर्टिसोल के रिलीज के साथ वो दैट वायरस व्हिच इज जस्ट नॉन लीथल बिकम्स अ सुपर वायरस, सुपर बग. फिर वो इम्यून सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर पाता, इज नॉट बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ. So these are all the things of क्या fear करता है. Then another thing is fear makes us very addictive. At this time, overeating हो जाती है. You know, you're looking for compulsive behavior हो जाता है. The other thing is you start blaming. For example, this situation, ये तो बहुत ही clear दिखता है कि एक community को चलो जी blame कर दो. You know, because उनका ये मीटिंग था, it could be a meeting of doctors, politicians, कोई भी मीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. but you know this whole thing, sorry,
Yeah, it could have been any meeting, but now this has It become could an be any issue. meeting, but then वो जो एज ओल्ड prejudices आते हैं, they come Hmm. up again. वो जो हमें हमेशा वो खुंदक रहती है और whatever, जो हमारे एक्चुअली माँ बाप में थी एंड पुरानी पुश्तों में थी, we हाँ, don't वो need to जनरेशन से take चली on आ रही those. है. Yeah. हाँ, एंड वी डोंट नीड टू टेक ऑन दोस प्रेजुडिसेस, क्योंकि वो प्रेजुडिसेस हमें और भी हमारा इम्यून सिस्टम हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी Okay. को खत्म कर रहा है. इट्स मेकिंग इट वेरी लो. सो दिस ब्लेम गेम स्टार्ट्स, यू नो. सो तो लॉट आशन ऑफ अभी थिंग्स व्हाट आर द टिप्स, या हम करें क्या? वी नो फियर इज डैमेजिंग अस, फियर हमारी इम्यूनिटी कम कर रहा है एंड इट इज मेकिंग अस ससेप्टेबल टू डिजीज. तो व्हाट अकॉर्ड, देखो योगा मेडिटेशन एवरीबॉडी इज सेइंग इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दीस डेज. मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, ओके, फ्रूट्स खा लो एंड टेक लॉट ऑफ वाटर. ये यू नो ऑल ऑफ अस नो, आई थिंक इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं हम सब ये बेसिक चीजें हम सब लोग जानते हैं, राइट? कि हमें बहुत अच्छी डाइट, अपने आप को नरिश अच्छा करना है. वाटर, बिकॉज वी आर 70% मेड अप ऑफ वाटर, हमें पानी की क्वांटिटी अच्छी लेनी है. हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, मे बी योगा करना है, एंड यू नो सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन हमें करनी है टू यू नो अपलिफ्ट अस यू नो आवरसेल्व्स मेंटली. बट क्या हम इसके बियॉन्ड, और यू नो व्हाट वुड यू एडवाइस अस कि हम और क्या करें फॉर एवरीबॉडीज बेनिफिट, यू नो टू कनेक्ट विद द सोर्स? और क्या हेल्प हमारे पास है? And I would also request you to talk about, you know, there are a lot of guides, angels, lot of help, star seeds, light beings, you know, जो इतनी help हमारे पास है जिसका कि बहुत लोगों को पता नहीं है, you know, in after 2012 जितनी ascension हो रही है, थोड़ा उसके बारे में भी आप बताएं. Okay. So the first thing, जो सबसे पहले, the most important step that I consider is step off the grid of fear. ये जो grid है ना, ये बना हुआ है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है. Is all the news is very toxic, full of fear. You know, whether it's the newspapers, whether it's the televisions, whether it's social media, और the most important, जो बहुत महत्वपूर्ण है, is that fear itself is addictive. और लोग बहुत एडिक्ट हो जाते हैं. अच्छा, अब लेटेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है, अब ग्राफ क्या है, अब कोरोना कहाँ पहुंच गया है, अब कितने फिगर्स हो गए हैं. So it's very addictive to us, and I'll explain the reason. It's very important to understand why fear is so addictive also, और हम क्या कर सकते हैं to move out of it. First is कि pull the plug out of the grid. और उसका मतलब है, like that doctor in the other Zoom meeting, उसने कहा था कि देखो 10 मिनट सुबह देख लो, 10 मिनट शाम को देख लो, and that's it. Get out. But it's difficult. You have withdrawal symptoms because it's, ये जो devices हैं, चाहे phone है, television है, laptop है, they not only emitting जो electromagnetic frequencies हैं, जो हमारे frequency को एकदम low करती हैं. We can't even move out of fear because our frequency is so low. That's one thing. और दूसरा है कि इतनी fear based बातें हम absorb कर रहे हैं डे इन डे आउट, मोमेंट बाय मोमेंट, दैट पूरा हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत वो फियर की बन जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुल द प्लग. विड्रॉल सिम्टम्स होंगे. सो व्हाट डू यू डू अबाउट द विड्रॉल सिम्टम्स? अच्छा, इतनी आदत पड़ गई है कि ये सब न्यूज देखते जाना और पढ़ते जाना, सोशल मीडिया पे होना, इज टू वॉच प्रोग्राम्स a little bit, watch programs of laughter, कुछ बहुत love based programs हो, something about nature, any of those activities. थोड़ा सा programming shift कर लो first of all, you know. And then the reason why fear is so addictive और हम इतने हैं is that we don't have, and here is where that movement to source comes in, we don't have that love for ourselves. Again it comes back to self love. जब हमारी nurturing नहीं है of ourselves, we get addicted. क्योंकि why? Because जो डर है इसमें एक बहुत stimulation है. It's like a rush. जैसे वो कोई आप ड्रग लेते हैं, you take marijuana या भंग लेते हैं, उसमें रश आता है, you know. It's the same thing from fear. When you don't love yourself, अगर आपको पता नहीं है how to give or receive love, या आप सोचते हैं कहीं ना कहीं अपने अंदर कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, so then what happens is that you don't experience that love. You can't process love. आप उसका अनुभव नहीं कर सकते पूरे तरीके से, ऑथेंटिकली, रियल तरीके से. सो देन आपका माइंड जाता है बाहर, आपके बाहर, एंड इट गोज इनटू फियर बेस्ड, क्योंकि वहां फियर का जो रश है, इट्स अ ह्यूज स्टिमुलेशन. And that's one way of getting.
So again, आपने पूछा how do you get to sources, again taking everything and seeing it from a different perspective, especially yourself. ओ मैं नालायक हूँ, ओ मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं हूँ, मुझे बताया गया I don't love, मुझे प्यार करना नहीं आता. That's one big factor, because we are told by people around us, अरे तुम्हें तो प्यार करना ही नहीं आता, or we grow up in families जहाँ hugging and affection और वो सब नहीं डिस्प्ले किया जाता. और बहुत सारे हम हैं जो ऐसी फैमिलीज में से आए हैं जहां हमें वो महसूस नहीं हुआ और फिर हम आगे नहीं कर पाते. राइट? कंसेशन मिला है. Would you agree? स्कॉलरशिप मिली है. Would you agree with that, Sachin? Hello, Sachin, can you hear me? Yes, we can hear. Yes, Okay. yes, absolutely. That the all Right. these are all great points. Yes. Okay. It's just that So we these- muted it. Okay, all right. ठीक है. So this is the way to move, is to start with oneself. बहुत लोग कहते हैं, and is to stop the criticism of self and to understand कि there is so much to love about myself. There is so much. जो ये regret भी है कि अच्छा ये जिंदगी में हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, that also will melt away, because जैसे हम कहते हैं we all on our way to source, जैसे सीढ़ी हो, there's a stairway to heaven. तो अगर ये सीढ़ी है, हर सीढ़ी का हर स्टेप हमने लेना है, we can't skip any step. तो इस जिंदगी में भी जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आप समझते हैं गलत किए, बुरे किए, you couldn't have skipped them. तो फिर forgive yourself. ये अपने आप को माफ करो कि अच्छा, and not only माफ करो, but just understand कि वो अगर मैं स्टेप नहीं लेता या लेती और सब पूरी दुनिया मुझे कह रही है वो गलत तुमने किया, but if you have this new understanding कि मैं उस एक्सपीरियंस में से निकलना था so that I could go further और expand हो सकता है and I can move towards source, it was necessary, मेरे लिए जरूरी था वो एक्सपीरियंस, फिर आप रिलैक्स करते हैं. That's one of the things to remember. क्योंकि जो सेल्फ हेट्रेड है, जो लैक ऑफ लव है, इस हमेशा बहुत सारे लोग हमारे आसपास कहते हैं गलत किया, ये किया, तुम ये नहीं हो, तुम सही नहीं हो, ये नहीं. Is to start appreciating yourself. That's a beginning, and then we can talk about it later. Very right. So ओशन, वही मतलब जो फॉरगिवनेस भी है वो पहले खुद से स्टार्ट करनी है ना. लॉट ऑफ टाइम्स हम क्या करते हैं, अपने आप को माफ नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम खुद को माफ करें, सेल्फ लव डेवलप करें. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Another point she highlighted is कि lack of self worth या अपने आप को जज करते रहना, अपने आप को I am not good enough, I am not worth it, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, या मैं प्यार कर नहीं सकता, या कई बार हमारे बिलीफ में और हमारी फैमिलीज की कंडीशनिंग नहीं है प्यार करने की, प्यार मिला भी नहीं होता, प्यार दिखा भी नहीं होता है फैमिलीज में, राइट. उस वजह से भी हम प्यार करना कराना वो सीखते ही नहीं है. सो लेट्स अगर नहीं भी किया तो एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन स्टार्ट डूइंग दैट, इजंट इट? Yeah. One very important thing which you've just brought up a very important point कि वो cycle families में आता है, प्यार नहीं दिखाने का, not being affectionate, not hugging each other, वो सब. But you can always break the cycle, Definitely. Yeah. So what else can we do? एक तो हमने self love, forgiveness for self ये create करना है, और प्लीज elaborate और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसपे हमें अपनी लाइफ में जो हम प्रैक्टिकली जो करें. So this is you can also raise the frequency of your house, क्योंकि जहाँ self love is सबसे पहले is to be able to value yourself, ताकि अगर कोई कुछ बोलता भी है, is not treating you well, it's deepening, वो आपकी your self worth और भी गहरा होता है, right? So उस time पे to stand up for yourself, one of the things. कुछ somebody is not speaking to you well, आपके father ही आपको अच्छी तरह नहीं से बात नहीं कर रहे, and you're a grown up, you can always say कि मुझे जैसे मैं आपको courtesy देता हूँ, आपको politely आपसे politely बात करता हूँ, please
talk to me in the same way. You can always speak up for yourself, क्योंकि हमें we get very impacted by everybody around us. तो जब आप when you're learning self love, it also means कि आप you start honoring yourself aggressively नहीं, but very calmly, very nicely. You're just saying, you can talk to me politely, you can tell me the same thing politely, courteously. आप आराम से मुझे बता सकते हैं जो आप बताना चाहते हैं. No need for you to yell at me, no need to tell me. और अगर आपके कोई भी सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, नीचा आपको महसूस कराते हैं, if they are not very close, if you can do it, start avoiding them is my suggestion. सच में कि उनसे दूर रहो, because they're not doing you any good. अगर हमेशा जब भी मिलते हो कोई भी निंदा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम तो ऐसे नहीं करती, तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे avoid such people. और I know that some people will say, अच्छा जी mother-in-law तो मेरी है, अब now what can I do? Is you can also sit down with the mother-in-law and say, देखो बहुत ये हो गया है, I don't want to listen to this. आप मुझे अच्छी तरीके से बताएंगे तो I'll be able to do it well. So another thing, another level of work is to start standing up for yourself. अपने लिए जरूर बोलना and very politely, very courteously, but firmness के साथ थोड़ा सा कि this is not acceptable to me anymore. It'll help you a lot. आपको you'll start feeling proud of yourself. एक ये नहीं कि गुस्से के साथ कहना है, that's not going to get you results, है ना? पर आराम से अगर कहें, that's another level of working on self love, on honoring yourself. Okay? क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम प्यार के ओर चलें and we dedicate and commit ourselves to a love based existence, love based thoughts, love based emotions, तो होता क्या है कि we become very vulnerable. फिर कोई भी कुछ बोल दे और हमने चुप रहना है. That's not true. Very great point. ओशन ने जो भी point बताया वो ये है कि हम we have to stand up for ourselves. कई बार हम relationships में क्या करते हैं, sacrifice करते रहते हैं, right? कि ये नाराज ना हो जाए, इसको बुरा लगेगा, तो हम एक किसी रिलेशन को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दबाते रहते हैं, पर अल्टीमेटली वो सेक्रीफाइस भी क्या होता है, इट फेल्स, बिकॉज आपने अपनी पर्सनैलिटी को सप्रेस कर दिया, अपने आप को अपने उभरने नहीं दिया. you lose your self worth, you lose your self love, you lose your personality. So relationships में ये बहुत जरूरी है कि हम we should stand up for ourselves. That is very important. Otherwise वो relation ultimately sacrifice करने के बावजूद भी वो खराब ही हो जाते हैं. Ultimately they get destroyed, isn't it? That's what you mean to say? Yes, absolutely. And you take my points further in such a beautiful way. I'm very happy कि आप उसको आगे ऐसे हिंदी में इतनी अच्छी हिंदी में बताते हैं. That's wonderful. मैं अपनी knowledge add कर देता हूँ. Right, absolutely. एक और चीज, one exercise which I've also mentioned एक और वीडियो में पहले, which I was thinking is another exercise is रोज अगर आप 5 चीजें लिख दें जो आप अपने में पसंद करते हैं. For example, in a day, आज पूरे दिन में मैंने ऐसे किया, I sat down with that person who was feeling upset और मैंने उसको comfort किया, या किसी ने मुझे फोन किया और बोला कि जब तुम तो वो बहुत अच्छी चीज कर दी, और you say I was in fear or I moved out of fear. मैंने वो thought लेके उसी को I moved out of fear. For example, I was thinking, oh, ye corona, but then I said, no, stop. I'm going to think that I'm healthy. My immune system's all right. So wohi effort is a huge love-based thing. So you write down 5 things that you liked about yourself during the day, right? And then I gave this to somebody who has very low self-worth, and she rang me up कुछ दिनों बाद उसने फोन किया, and she said, "Ma'am, मेरी तो list 5 से भी बहुत ज़्यादा चली गई थी." I said, "Very good, excellent, right?" So that's the other thing. These are things to start on. बहुत ज़्यादा नहीं बताते because these are very very important things. अगर ये ही करने लग जाओगे, आपकी frequency will rise. You will start feeling better. आपकी जो जिंदगी में कठिनाइयाँ भी थोड़ी कम होने लग जाएंगी if you keep on this way. Definitely. So we can take a few questions. Sumit, you were raising your hand.
You can unmute, Sumit. Yeah. So my question was कि मतलब जैसे हमने वो कहते हैं ना कि फेयर वाला न्यूज देखनी है, टीवी देखना है ना, मतलब अब वो हमारे इतना ज्यादा प्रोग्राम्ड है हम इस चीज को लेकर कि मतलब अगर हम कोशिश भी करते हैं तो मतलब फिर 15-20 मिनट तो होता है ठीक है, पर फिर रिमोट हाथ में रिमोट चले जाता है, देन यू स्टार्ट चेंजिंग चैनल्स एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स की मतलब फिर वो फिर उसी रूटीन में आ जाते हैं, मतलब ट्राई करते हैं बट देन बोर्डम आ जाती है, फिर वही सारी चीजें मतलब Yeah. Yeah. So Ocean. This is Yeah. this is actually a wonderful point he's brought up for all. जो भी young हैं उनको ज्यादा लगता है, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वो बोलते थे, वो आजकल बोलते हैं अच्छा पहले भी नहीं बाहर जाते थे, अब भी हम नहीं बाहर जाएंगे, सो व्हाट्स द बिग डील, राइट? पर जो यंग के लिए उनके लिए तो बहुत बहुत मुश्किल है. And this is once again which I really want to bring to your attention. अगर आप सोल हैं, आत्मा है, आत्मा is very very creative. ठीक है? So सुमित, अगर तुम 15 मिनट भी जाते हो and 15-20 minutes morning evening, it's okay, it's all right, एक घंटा भी one hour in a day, that's fine, you're unplugging. Otherwise the rest of the day क्या करेंगे आप? You're going to become, हम सब में हर एक विदाउट एक्सेप्शन हम सब में इतने टैलेंट्स हैं कि हमें इनका पता ही नहीं है. वी नेवर हैड द टाइम टू फाइंड आउट कि हमारे टैलेंट्स क्या हैं, क्योंकि हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने फंस जाते हैं. दिस इज एन आइडियल टाइम टू डिस्कवर व्हाट आर द टैलेंट्स, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, क्या करना चाहेंगे, और आई नो थिंग्स आर लिमिटेड इन द हाउस कि क्या कर सकते हैं. For example, cooking. Would you like to try cooking, Sumit? Anybody else? The young people? और क्या है? You can start writing. You can start painting. कोई भी चीज हो, start. And if जैसे आपकी कोई business हो या काम हो, this is ideal time to really say, अच्छा once lockdown finishes, जब भी ये खत्म होगा, what am I going to do? Innovative मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ to make me stand up in my organization, मेरी company या मेरा individual private business में मैं क्या कर सकूँ. This is the time for ideas. This is fantastic. और soul से कैसे आप जुड़ेंगे is just to sit quietly. आप आराम से एक जगह बैठ के, you can light a candle, आप एक bowl water भी रख सकते हैं, and you take a paper, pencil और just लिखने लग जाओ. Anything that comes to mind. I can do my business ऐसे मैं कर सकता हूँ. I can increase it this way. I'm going to think of new ideas, or I can try this. And no idea is bad. Please, जब आप ये exercise कर रहे हैं, please have कोई judgment नहीं. Oh, ये तो बकवास idea. That's your soul speaking. क्योंकि आपने, you're just stilling your mind, your thought, and you're saying, okay, let me be creative. लिखते जाओ. And after a few days again go back and look at that, और दूसरे दिन again more ideas come, क्योंकि आपने अपना intention set किया है. And I think आप सब agree करेंगे, and especially Dr. Sachin knows about this very well, जो and Nimrit and all of us who are always talking about this, कि जो आप intention set करते हैं उसका फिर हमेशा आपको फल मिलता है, in the sense कि आप intention set करेंगे that I want creative ways to live this day, or creative ideas to come to me, creative ideas for my business, for my work, for my this thing. And you just with that intention, you will start getting those ideas, provided you're keeping yourself out of fear. So why Ocean is saying to write is, when we write, हम अपने subconscious mind से कर रहे होते हैं. That means we are connected to the soul at that point of time. Writing itself means कि we are connected. So that's an important thing. Mm-hmm. Thank you, Dr. Thank you so much. Yeah, so and you can, like she said, painting and music. एंड कई हम कहते हैं ना, जब हम अपने काम में बिजी होते हैं कि यार मैं तो ये करना चाहता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा. उस टाइम व्हेन वी आर इन द जॉब, तो बहुत चीजों के लिए हमें टाइम नहीं मिल रहा होता. नो, दिस इज द टाइम. अब हमें टाइम मिल गया है वो सब करने के लिए. सो व्हाटएवर, ऑफ कोर्स हम बाहर नहीं जा सकते हैं ज्यादा, बट घर पे जो भी उसमें से कर सकते हैं, दिस इज द टाइम टू डू दैट. सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग, मेक अ प्लान कि आज मुझे क्या करना है. एंड स्पेशली you have to take care of yourself. Exercising, why not exercise morning evening? ऑनलाइन योगा क्लास आप लगा लो YouTube पे. यू कैन, सो मेनी वीडियोस आजकल. तो जो इसकी पावर है, वी आर
taking all the radiation from our mobiles and laptops, but उसका एक positive use ये हो सकता है कि you play good videos regarding, like play a yoga class video in the morning and start doing yoga in front of that. Isn't it the best utilization? Right. So you can learn also at the same time. So there are a lot of such things we can do. Recipes सारी available हैं, खाना बनाना है, everything is available on YouTube. कोई you name anything उसमें feed करो, you will get thousands of videos. So utilize this time for doing all those things. So be creative, And, right? and I'm all for men also cooking. Yeah, Just on a light note. Right, definitely. right. So Yeah. we'll you know, we'll eat and we'll tell what is the अच्छा बना के नहीं बना. अच्छा, वो तो पहले भी करते थे. Right. Okay, we have a question from Gurdeep Singh. Let's hear him. Gurdeep, you can unmute and just. I did unmute. Thanks for this very good session. I would like to know how can we control the negative thoughts in the mind in this situation, because there are a lot of times in a day now when we are free. So the free time is just killing. It's just a killer. Gives us so many negative thoughts. How to control those thoughts? Okay. So this is a matter of practice. You take one thought. हर एक जो आपके सोच या विचार है उसको वो दो दृष्टि से हम देख सकते हैं. एक तो डर भरी दृष्टि है जो आप कह रहे हैं नेगेटिव थॉट, राइट, नेगेटिव तरीके से देखना, और वो ही जो हमारा थॉट है, हमारा विचार है, हम उसको लव बेस्ड दृष्टि से भी देख सकते हैं. So if you give me an example, Gurdeep, what one example of a fear-based thought that you have? Would you like to give an example? Like an example, I would say if I'm negative, I will say like if I create any situation in my mind that I will do this in future, I will plan this. First, it will fail. It will not work. Yeah. So this is an excellent example of, again, जो हम कॉल का टॉपिक था, is that you are source. You are वो आत्मा है जो कुछ भी कर सकती है. तो हमारे अंदर एक दूसरी फोर्स भी है जो है ऑल्टर्ड ईगो. अगर आप वो वीडियो देखेंगे, that one that put on the Facebook page, आप समझ जाएंगे what's the source and what's the soul or altered ego. तो ऑल्टर्ड ईगो आपको हमेशा बोलेगा ये तो तुम नहीं कर पाओगे, ये जो है तुम्हारा आइडिया बहुत ही निकम्मा है. फॉर एग्जाम्पल, यू गेट एन आइडिया और बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत इसमें इंटरेस्ट होता है कि ये काम करेगा, दिस इज अ फैंटास्टिक आइडिया, और होता क्या है, आधे घंटे बाद या 2-3 घंटे बाद या एक दिन बाद, अरे नहीं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. सो व्हाट हैज स्टार्टेड द आइडिया इज द सोल, ठीक है, हैज गिवन यू सम फैंटास्टिक आइडिया. जो what has happened later is altered ego ने उसको लेके एकदम चूर बना दिया है और कह दिया है कि you know this, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. So if I can just this seems to be a good time कि decision making बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगती है कि हम choice कैसे बनाएं और decision कैसे लें, चाहे in business, in life, in anything. If you like, I can talk about that for 2 minutes. Would you like to know that? Yes. Should I talk about that? Yes. Okay. So सबसे पहले is if you have a choice, ये करना है, ये करना है, A, B, C, 3 choices. Okay. सबसे पहले तो आपने देखना है how do you feel about each choice. एक A को लेना है और बोलना है कि हाँ, this makes me feel excited, it makes me feel happy, I feel I can do it. ये यहाँ मैं इससे बहुत आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ. You can take B, do the same thing. C, do the same thing. How do you feel? क्योंकि आपकी आत्मा ने आपको बताना है exactly which is aligned with you. एक alignment भी होती है, ये नहीं कि जबरदस्ती कुछ करना है just because other people say ये बहुत अच्छा काम है, तुम ये business चला लो, ये कर लो, and everybody else. You have to see what is aligned with you. हर business is not aligned with you. You know, हर choice is not aligned with you. So first of all, how do you feel? When you feel, and ये सबसे, this makes me happy when I think कि मैं ये करना है, ये choice लेनी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है. Then
you don't look at the cons. हम इंसान जो है हम बनाते हैं negative points इस decision के और positive points, pros and cons, right? तो cons को देखना ही नहीं है, negative points को देखना ही नहीं है. Why? Because you're just going to focus on the pros, क्योंकि अगर कोई भी चीज decision your choice जो आप लेते हैं which makes you happy, you are going to be also able to deal with all the challenges that may come up. आप खुद ब खुद कर पाएंगे. You will have the capability, you will have the ability, क्योंकि आपने वो choice दिल और दिमाग से किया है, बहुत mindfully सोच कर, and then दिल के साथ आपने उसको feel किया है, and you're going to be able to face. तो cons की तरफ तो देखना ही नहीं है, right? And just believe in yourself. Ultimately, believe in yourself. मैं हमेशा ये example सबको देती हूँ. There was this person who came for a session to me and keeps coming occasionally. वो है, at one point he was on 17 antidepressant pills, and उस time पे भी he says, you know, मैं इतनी depression में जा रहा था, मैं इतनी medication खा रहा था. He says, but एक चीज मैंने कभी नहीं, I never lost sight of कि चाहे ये जो भी मैं कर रहा हूँ, whatever is happening, I believe in myself. He started one business, it collapsed. He started another business, that collapsed. And he says, I never lost. सब कहते थे, अरे वो तो लड़का बस वो कुछ नहीं कर पाएगा इस जिंदगी में. And he says, no, I never lost belief in myself. अब वो जो काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा उसने शुरू किया है. It's doing very, very well because of that belief. So I would say another very important thing of self-love is belief. और वो belief और self-love कहाँ से आता है? By again saying कि हम वो आत्मा है, ये हमारी असलियत नहीं है. The altered ego is not our truth. Altered ego was there to just warn us कि ये देखो, ये पौधा मत खाओ, ये ऐसे मत करो. But now it warns us about everything in our lives. So एकदम वो master बन गया है, हम servant बन गए हैं altered ego के, whereas we are the atma. So when we move towards that, or we keep converting our thoughts of fear into love, and you say, अच्छा ये काम करना है पर नहीं ये नहीं होगा, ये collapse होगा, ये fail हो जाएगा. You say no, I believe in it. I believe in तो myself. ओशन जो मुझे इसमें शॉर्ट में अगर कहें तो दिल की सुने ज्यादा है ना. दिस इज व्हाट आई मीन टू से. यू से टू गेट इन टच विद द फीलिंग्स, अपने दिल की सुननी चाहिए. सो गो टू व्हाट योर हार्ट सेज, है ना, और फिर उसमें यू नो, because that's how you connect to source. Yeah, it's your soul, because your feelings, your emotions are your soul, which are love-based feelings, which make you feel happy. The feelings which are fear-based, they are from the altered ego. Yeah. बट कई बार हम दिमाग ज्यादा लगा देते हैं ना, उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, है ना. सो लॉट ऑफ अस आर यू नो, जैसे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन है ना. लेफ्ट ब्रेन इज वेरी लॉजिकल, उसमें यू कैलकुलेटिव स्कीमी है वो ज्यादा है. बट राइट ब्रेन गोज विद द फीलिंग्स, क्रिएटिविटी, senses, right, emotions. Yes. So we have to balance the right and left brain to make, you know, good decisions that way. Yeah. Absolutely. Yeah. So we can have do we want to do a meditation, or because it's yes, you know, because we have we can go up to 10 minutes. We have 10 minutes, so I think let's do one grounding exercise, which is very critical. Everybody needs grounding at this time, with all the fear, the guilt, the regret, and the fear that we have. So let's just discuss with Ocean that she'll lead us into a very short grounding exercise that will be really helpful. That would be good. So I want to, before she starts, you know, I want to share that, you know, at Quantum Clinic, so we are doing a lot of sessions. So you can visit our Facebook page, when we have a YouTube channel, and you can have personal sessions with Oshan, with Nimre, Dr. Shweta, and me also. And so we are there to help you, guide you in this journey, especially for any, you know, cases with depression, marital issues, parenting issues, adolescent issues, and because I deal with cancer patients, so wo to hai hai, you know, that is our main area where we are working. And Shweta is leading a program for soulful pregnancy, so teaching. Maybe Shweta, you can just tell for a few seconds about your program, and then Ocean can start with the grounding exercise. You can unmute first.
सोलफुल प्रेगनेंसी जो प्रोग्राम है दैट इज फॉर द एंटीनेटल प्रेग्नेंट स्टेज में हम पेरेंट उनके उस कपल के लिए करते हैं। उसमें बहुत सारा चीजें सिखाई जाती है जिसमें आप बेबी से कनेक्ट करते हैं, जैसे और डाइट के बारे में बताया जा सकता है, मेडिटेशन कराई जाती है। यहाँ पे बच्चे के अंदर हम वो संस्कार डालना चाहते हैं जो हमारे माइंड में है, वो संस्कार उसमें प्रेग्नेंट स्टेट में ही हम बच्चे को तैयार कर सकते हैं। सोलफुल प्रेगनेंसी जो है हमारी सारी एंशिएंट नॉलेज से हमने ये प्रोग्राम तैयार किया है, तो जिसमें गाइडेड मेडिटेशन है, योगा है, डाइट है और सारे बाकी एंटीनेटल जो भी ध्यान रखना चाहिए, टेस्ट वगैरह है, वो तो सारे हम करते ही हैं। बाकी जो है मेन हमारा मेडिटेशन के ऊपर रहता है कि हाउ यू कैन कनेक्ट योर विद योर बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। थैंक यू श्वेता। या ओशन, ओवर टू यू। ओके, तो ग्राउंडिंग क्यों इतनी महत्वपूर्ण है अभी? ग्राउंडिंग के साथ हम हमारी मैनिफेस्टेशन जो हम चाहते हैं जिंदगी में, उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली होती है, बेटर, और हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भटकता। ग्राउंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस धरती पे जो हमारे फाउंडेशन है, इस पे हम अपनी जैसे जिंदगी जीते हैं, तो इसकी एनर्जीज, जो धरती की एनर्जीज के साथ अगर हम नहीं कनेक्टेड, तो वी डोंट रियली गेट दैट फोर्स या एनर्जी हेल्प जो हमें खुद मिल सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एवरी डे दिस इज। बहुत लोग कहते हैं ग्राउंडिंग इज वेरी मैजिकल, जिसको भी मैंने बताया है इसके बारे में, जैसे हमारी जिंदगियां बदल गई हैं जब से आपने हमें बताया है। सो आई वांटेड टू डू दिस फॉर ऑल ऑफ यू। This is connecting with the earth's energies. So please everybody just take a couple of deep breaths, थोड़ी सी लंबी सांस, not so uncomfortable कि you become that you can't breathe properly. थोड़ी सी लंबी, just focusing on your breath and calming yourself. And now just calming yourself, focusing on your breath. Every time, even when you're in negative thoughts and you just focus on your breath, you find it easier to move into love-based thoughts and emotions. And now please, with your feet on the ground, ये आप रोज कर सकते हैं अगर आपके कोई गार्डन है, या even on the floor of your home, आप अपने नंगे पैर, like without any shoes, ठीक है, just put it on the floor, ground floor पे, if possible. Even if it's not possible, agar aap apartment mein hai, it doesn't matter, just imagine this. What we are going to imagine is to just imagine golden roots going down into the earth. Just feel golden roots going from your feet, आपके पांव के नीचे से ये धरती में जा रहे हैं, गड़ रहे हैं। And it's going deep down, बहुत अंदर। And as it goes deeper, जैसे ही और भी अंदर धरती के अंदर जा रहे हैं, your energy, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी शक्ति है, ऊर्जा है, it's now blending and it's grounding in the earth. आप धरती की energies में rooted हो गए हैं, like really becoming established, stabilized in the earth's energies. And feel the energies going right down, wo golden roots, and they're going right to the center of the earth. Center of the earth में crystals हैं, अगर आपने देखे हो quartz crystals, gigantic crystals हैं, और as these roots lightly touch on these crystals, just feel that they're touching, हो रहा है, there's a huge surge of energy, love-based energy coming up, flowing through you. And as it flows through you, आपके सर से ऊपर जा रही है, up into the heavens above, वहां जहां
बहुत प्यार भरी हाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ लव एंड लाइट एग्जिस्ट, फिर वहां से that love and light high frequency is coming down, that energy, और आपके through going down into the earth. And just do that a couple of times. जैसे escalator होता है, lift जा रही है ऊपर नीचे, energy coming up through your body and then right up, ऊपर जाकर ऊपर से नीचे आ रही है. And as it does, these energies are releasing from you and bringing in love-based energies, calm, peace. क्योंकि ये energies में बहुत calm है, बहुत peace है. These are love-based energies. And your body is lighting up. रोशनी बन रही है. जो आप हैं, जो आप आत्मा है, is light, and you're becoming light. With every movement up and down, you're becoming brighter and brighter light. Please focus on your heart area. बहुत सारे हैं who a little bit of blockage in your heart area. आपने क्या कहना है? I'm opening my heart area, my heart chakra, and just releasing, letting that energy go. Just let it go. Very good, very good. It's being released. Very nice. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. All of you, I can feel it. Just trust in the process कि हो रहा है, सब कुछ हो रहा है मेरे लिए. मैं इसके लायक हूँ. I am worthy. I deserve all these energies coming. Deserve not in an arrogant way, पर क्योंकि मैं आत्मा हूँ, I've asked for help. So here is the help. और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ to the earth's energies and the energies above. हमेशा हम शुक्रिया देते हैं. And feeling lighter, feeling more peaceful, feeling calmer. Please do this every day. You will feel a difference. Definitely. Thank you.